करते हैं और खबरों वाले शेयर्स और कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे, उस पर फोकस करेंगे। और इस बीच हमारे साथ शरद स्टूडियो में मौजूद है। शरद, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले बताएं, खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर सबसे पहले कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष, और हैप्पी दिवाली आपको और हमारे सारे टीम को और हमारे दर्शकों को। एंड ऑफ कोर्स अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स 3 या 4 अहम अर्निंग्स है जिसको हम ट्रैक करेंगे। बिल्कुल। L&T की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू और एबिटा जो है आप कह सकते हैं बीट किया है एस्टिमेट्स को, और बाकी सारे आंकड़े जो इनलाइन आए हैं। लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। ऑर्डर बुक, लेकिन देखिए जो ऑर्डर बुक है वो 7% बढ़ा है, और ऑर्डर इनफ्लो हालांकि 10% जो है गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट सीक्वेंशियली एक अच्छी पिकअप ज़रूर देखने मिली है। जो मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं वहाँ पे बुलिश कमेंट्री आ रही है, और मैनेजमेंट ने कहा जो डोमेस्टिक ऑर्डर है वो सेकेंड हाफ FY25 में पिकअप करेगी। तो L&T की बात करें तो नंबर्स अच्छे आए हैं और कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आई है। बाइकॉन वहीं पे दूसरे साइड देखें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। कंपनी जो है आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे में आ गई है, और मार्जिन्स में भी दबाव पड़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो जेनरिक्स बिजनेस है वहाँ पे अभी भी पेन देखने मिल रही है, हालांकि बायोसिमिलर बिजनेस और रिसर्च सर्विसेज स्टेबल है। अब बात करते हैं टाटा पावर के। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 7% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन जो नंबर्स में आए हैं वहाँ पे कुछ वन ऑफ्स भी हैं, तो उसके कारण जो है नंबर्स आपको जो पूरे स्टेबल दिख नहीं रहे होंगे। और इसके अलावा मुंद्रा की जो ऑपरेशंस है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि शटडाउन हुआ था अगस्त के महीने में, प्लांट शटडाउन हुई थी मुंद्रा में मेंटेनेंस के कारण, तो उसके कारण भी जो है नंबर्स थोड़े कम आ रहे हैं। आखिर में न्यू इंडिया एश्योरेंस भी ले लेते हैं। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। नेट प्रीमियम इनकम लगभग 3% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एक्सपेंस रेशियो देखा जाए ये सीक्वेंशियली ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, बट बाकी ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखें तो स्टेबल देखने मिल रहे हैं। तो ये जो है आपके 4 अहम अर्निंग्स है जिस पे आज एक्शन देखने हमें मिल सकता है। बिल्कुल। तो निफ्टी से L&T के नतीजे आए थे जो काफ़ी अच्छे रहे। मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो नज़रिया है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा बायोकॉन कमज़ोर नतीजे, लेकिन टाटा पावर के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। तो सभी कंपनियां नतीजों के दम पर फोकस में रहेगी, लेकिन याद रखें आज नतीजों के दम पर कोई भी निफ्टी कंपनी नहीं फोकस में रहेगी, सभी को दिवाली वेकेशन है। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी बताएं। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में आज ज़्यादा वेकेशन नहीं है लेकिन याद रखिए 2 इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है, इसको हमें बताना ज़रूरी है ऑडियंस को। सबसे पहले बात करें डाबर के, यहाँ पे 51% स्टेक वो लेंगे। एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल कंपनी जिसका नाम है सेसा केयर। एक्विजिशन करेंगे एक PE फंड से, ट्रू नॉर्थ, जिसका नाम है, फेस वैल्यू 13 करोड़ का है, लेकिन 13 करोड़ का ये एक्विजिशन नहीं है। इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है एनालिस्ट एस्टिमेट करे 315 से 325 करोड़ रहेगा, जहाँ पे डाबर जो है लगभग 290 करोड़ का डेट भी ले लेगी एज अ कॉर्पोरेट गारंटी। कैलकुलेशंस के हिसाब से डील जो बैठ रहा है वो EV EBITDA 19 to 20 टाइम्स से बैठ रहा है FY24 के आंकड़ों को लेके। दूसरा एक्विजिशन भी हुआ है जाइडस वेलनेस का। यहाँ पे 100% स्टेक वो नेचुरल में खरीदने वाले हैं, जिसका कुल एक्विजिशन कॉस्ट 390 करोड़ रुपए का रहेगा। ये पहली बार होगा जो कंपनी है अब कंज्यूमर स्नैकिंग स्पेस में जाने वाली है, जो हेल्थ रिलेटेड है, जैसे कि प्रोटीन बार हुआ और इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इस सेगमेंट में, उसको लेके ये ट्रांजैक्शन कैश एक्रूवल से फंड होने वाला है। और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से प्राइस टू सेल्स जो है 3 टाइम्स आ रहा है FY24 बेसिस पे, यानी कि जो है थोड़े चीपर वर्जन है आप कह सकते हैं अगर मार्केट के ट्रेंड्स को देखा जाए तो। ऑफकोर्स जाइडस वेलनेस के जो एक्विजिशन और डाबर के एक्विजिशन जो है EPS एक्रेटिव देखने मिल सकते हैं अगले 1 से लेकर 2 साल में। IT स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। कॉग्निसेंट के जो नतीजे आए हैं सितंबर क्वार्टर के, उसमें बहुत स्ट्रेंथ देखने मिला है, गाइडेंस में भी इंप्रूवमेंट आई है, और एक रिकवरी IT सर्विसेज के डिमांड में देखने मिल रहा है। और कल शाम को जो ऑफकोर्स अल्फ़ाबेट के भी नतीजे आए थे, जहाँ पे स्टॉक में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, क्योंकि जो सितंबर क्वार्टर है वहाँ पे अच्छे नंबर्स देखने मिले थे। बाइकॉन की फैसिलिटी को जो है बैंगलोर में वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड मिला है। और वही अदानी ग्रुप के 2 कंपनीज़ के बारे में आपको न्यूज़ फ्लो बताऊंगा। सबसे पहले अदानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, जहाँ पे 5 गीगावाट की जो है आप रिन्यूएबल सोलर पावर पे जो है वो सप्लाई करेंगे। और वही अदानी पावर की बात करें तो लगभग 1500 मेगावाट का जो है 25 साल का पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा 2 अहम खबर है जिस पे नज़र रहनी चाहिए। अशोका बिल्डकॉन के लिए पॉजिटिव खबर है, यहाँ पे 5 सब्सिडरीज में अपनी स्टेक की बिकवाली करेंगे, एसेट मोनेटाइजेशन होगा, लगभग 25 करोड़ मिलेगा।
और आखिर में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को भी अपने नज़र में रखिएगा, क्योंकि उनकी होली ओन्ड आर्म जिसका नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स, उन्होंने जो है DRHP फाइल कर दिया सेबी के साथ। ये IPO लगभग 900 करोड़ रुपए का रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो एक्विजिशन ऑर्डर इनफ्लोस के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।